सुबह जागने से लेकर रात सोने तक इंसान का दिमाग 24 घंटे बहुत तेज़ी से काम करता है। यहाँ तक कि जब आप रात में सोते हैं तो आपके दिमाग में जो ड्रीम्स आते हैं वो भी उसी दिमाग के काम करने की वजह से होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपका दिमाग ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरी ज़िंदगी काम करता है। ना तो वो रात में सोता है ना ही वो दिन में, मतलब आपके दिमाग को रेस्ट नहीं चाहिए होता है। इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमय चीज़ों में से एक है। इस दुनिया में जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी लिविंग बींग्स में इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसका दिमाग उसके स्कल अर्थात खोपड़ी के अंदर रहता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लिविंग बींग्स भी हैं जिनके पास तो दिमाग ही नहीं फिर भी वो जिंदा हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे लिविंग बींग्स भी हैं जिनका दिमाग उनकी पूरी बॉडी पे फैला हुआ है। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट अनुपम सिंह आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानकर आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि स्टारफिश और निडारिया जैसी मछलियों में उनका दिमाग उनकी पूरी बॉडी पर एक जाल की तरह फैला रहता है और स्पंज जैसे जीवों में तो दिमाग ही नहीं होता, फिर भी वो इस दुनिया पे एग्जिस्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ भी फैला रहता है कि एडल्ट एज के बाद इंसान के दिमाग का विकास नहीं होता, तो आप बिल्कुल गलत हैं। साइंटिफिक रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि एडल्ट एज में भी इंसान के दिमाग का विकास होता है। आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि छोटे बच्चों के दिमाग का विकास 5 साल की उम्र तक मैक्सिमम हो जाता है? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। आपने तो ये देखा ही होगा कि छोटे बच्चों को जब किताब पढ़ाई जाती है तो उनसे कहा जाता है कि बच्चों तेज़ी से किताब पढ़ो। जब भी कोई बच्चा या कोई इंसान तेज़ी से किताब पढ़ता है तो उसके ब्रेन पर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी प्रोड्यूस की वजह से उसके ब्रेन्स में न्यूरॉन्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। इन्हीं 5 साल की उम्र तक उन छोटे बच्चों के दिमाग में इतने सारे न्यूरॉन्स बढ़ जाते हैं जिससे उनके दिमाग के विकास की गति तेज हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी नई चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आपके ब्रेन पे नए न्यूरॉन्स अपने आप बनने लगते हैं। इस वजह से दिमाग का विकास और तेज हो जाता है। यही सबसे बड़ी वजह होती है कि 5 साल तक की उम्र में छोटे बच्चों के दिमाग का मैक्सिमम परसेंटेज ग्रो कर जाता है। 1 साल की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र तक वो बच्चा जो इस दुनिया में पहली बार आया है उसके सामने हर चीज़ पूरी की पूरी नई होती है। वो हर चीज़ के बारे में 24 घंटे सोचता है, उसे हर चीज़ सिखाई जाती है। तो उस समय तो छोटे बच्चे का दिमाग आपसे ज़्यादा काम करता है, तो उसके दिमाग में इन न्यूरॉन्स का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग का विकास और तेज़ी से होता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप हंसते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा नहीं जबकि आपके दिमाग के 5 हिस्से होते हैं जो आपकी हंसी के समय एक साथ काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप एक दिन में मतलब 24 घंटे में 20,000 से ज़्यादा बार अपनी आँखों को झपकाते हैं। इस आँख की ब्लिंकिंग के दौरान आप 1 सेकंड के 16वें हिस्से से भी कम के टाइम पे अंधकार में रहते हैं। अगर टोटल आउट किया जाए तो आप 24 घंटे में आधे घंटे के लिए अंधकार में रहते हैं। इंसान के दिमाग में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी चीज़ की इमेज को उस ब्लिंक के दौरान भी बनाए रखती है। क्या आप जानते हैं कि जब आप जम्हाई लेते हैं अर्थात यॉर्निंग करते हैं तब आपके दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के सबसे बड़े पोइट्स में से एक पोइट जिनका नाम विलियम शेक्सपियर है, उन्होंने ब्रेन वर्ड का यूज़ 66 टाइम्स अपने प्लेज में यहाँ तक कि हर प्ले में किया है। इस बात को सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि अगर किसी सर्जरी के दौरान आपके दिमाग का आधा हिस्सा कट कर दिया जाए तो उससे आपके दिमाग में स्टोर्ड किसी भी थॉट और किसी भी मेमोरी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जिस इंसान ने सबसे पहली बार ब्रेन वर्ड का यूज़ किया वो आखिर कौन था? क्या आपको उस हार्मोन का नाम पता है जो आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? किसी भी लड़की या लड़के के प्यार में पड़ना, वो भी पहली बार, सबको बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको पता है कि एक साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 3 बार असली प्यार में पड़ सकता। एक इंसानी दिमाग 75% वाटर से मिलकर बना होता है और 25% उसमें अन्य चीज़ें होती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में फ़ैट होता है। क्या आप जानते हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन का वेट लगभग 3 पाउंड के आसपास होता है? इस दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का वेट
एक ह्यूमन के ब्रेन के एवरेज वेट से 150 ग्राम कम था। लगभग उनके ब्रेन का वेट 1250 ग्राम के आसपास था। पर एक खास बात थी कि उनका दिमाग चौड़ाई में ज़्यादा था। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग को कोई दर्द नहीं होता? जब आपको हेडेक होती है तो आप ये सोचते हैं कि या शायद आपका ब्रेन दर्द कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपके ब्रेन के ऊपर जितनी भी मसल्स की लेयर पड़ी होती हैं वो पेन कर रही होती है। यहाँ तक कि देयर आर नो पेन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन, सो द ब्रेन कैन फील नो पेन। क्या आप जानते हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन 60% वाइट मैटर से बना होता है, जबकि 40% ग्रे मैटर से बना होता है। कहने का मतलब कि एक ह्यूमन ब्रेन में 60% हिस्सा सफ़ेद और 40% हिस्सा ग्रे होता है। अगर आप में से कई लोग अपना अकाउंट ब्रेन बैंक में खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्या आपने आज से पहले कभी ब्रेन बैंक का नाम सुना है? हाँ जी, हार्वर्ड ब्रेन टिश्यूज रिसोर्स सेंटर HBTRC एक न्यूयॉर्क में स्थित ऐसी यूनिवर्सिटी की एक शाखा है जहाँ पे 2000 से ज़्यादा ब्रेन सैंपल सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखे गए हैं। सबसे पहले ब्रेन बैंक की स्थापना सन 1978 में की गई थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ब्रेन को डोनेट कैसे करते होंगे, तो मैं बताता हूँ। जब भी कोई इंसान मतलब डोनेटर किसी भी इंसान को जिसको अपना ब्रेन डोनेट करना होता है, वो सबसे पहले ब्रेन बैंक से कांटेक्ट करता है। उसकी डेथ के 24 आवर्स के अंदर वो ब्रेन बैंक उसके ब्रेन को अपने बैंक में लाकर उसके ब्रेन का सबसे पहले वो वेट का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद उसके ब्रेन को 2 पीसेस में कट कर दिया जाता है। उसमें से पहले पीस का यूज़ करके वो DNA एनालिसिस करते हैं और बाकी आधे पार्ट को वो फॉर्मेलिन एक कंपाउंड होता है जिसमें वो डालकर रख देते हैं, जिसकी वजह से वो टिश्यू शेप्स और प्रोटीन के बारे में स्टडी करते हैं। इंडिया में सबसे पहला ब्रेन बैंक सन 1995 में SK शंकर जी ने स्थापित किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुई थी। यह इंडिया का सबसे पहला ब्रेन बैंक था जिसके क्रिएटर प्रोफेसर ऑफ न्यूरोपैथोलॉजी SK शंकर जी थे, जिन्होंने 1995 ईस्वी में इसकी नींव रखी हुई थी। अगर आप में से अपने ब्रेन डोनेट करने में कोई इंटरेस्टेड है तो इंडिया के इस ब्रेन बैंक से ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा।